कॉलिंग ऑब्जेक्शन क्या है, कुछ बता तो सही। आई हैव ए वेरी फ्लोरिशिंग टूरिज्म एंड एपीएल बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, सेम वही है ना। डोंट टेल, कंपनी का नाम नहीं बताना, नेचर ऑफ बिजनेस नहीं बताना, इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, ये 3 चीज फोन पे कभी भी प्रोस्पेक्टिव इन्विटेशन पे बिल्कुल भी नहीं बतानी है। समझ में आई? ध्यान से समझिएगा। कंपनी का नाम क्या है, पैसा कैसे आएगा, कितने पैसे लगाने हैं, पैसा कैसे आता है, ये चीज मैंने ये वर्ड अभी तक तो यूज नहीं करा और आदमी को मोटिवेट भी कर दिया। यस और नो? डू टेल, टूरिज्म एंड प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, क्या बताना है? टूरिज्म एंड प्रोडक्ट, अप्रेल्स, जो भी हमारा आपको प्रोडक्ट पता ही है। ब्यूटी केयर अगर लेडीज है तो, फीमेल है तो, लड़का टाइप है तो आपको लगना वो कॉमन सेंस होता सारा कि एक म्यूजिक सिस्टम्स है, थोड़े एजेड लोग फैमिली है तो क्या है, होम अप्लायंसेस हैं। फीमेल्स है तो ब्यूटी केयर है, राइट। जेंट्स है तो शूट्स है, वही सेम कोट पैंट ब्रांडेड, कुछ नहीं है, बेस्ड बिजनेस है, राइट। समझ पा रहे हैं मेरी बात? फ्रेंचाइजी मॉडल है, कमीशन बेस्ड सिस्टम है, कैन अर्न सब स्टेशनल इनकम। द मोस्ट इंपोर्टेंट बार बार बोलना है कि एक बहुत बढ़िया सस्टेनियल इनकम कमा सकते हैं अपने जॉब के साथ साथ में, ठीक है। गिव रिजेक्शन, ध्यान रखिएगा, गिव रिजेक्शन इफ ही आस्क मोर और कट द फोन इफ यू डोंट नो व्हाट टू से। गिव रिजेक्शन, अगर ज्यादा पूछना फोन पे वो रिजेक्शन है, यार तो छोड़ना, रहने देना यार, तू तो दिमाग इतना लगाता ना, मैं तभी तेरे को बता नहीं रहा था, अब मेरे को बात मत कर इसके बारे में बस, राइट। मेरी बात समझ रहे ना? क्योंकि मेरे को पता तू निगेटिव इतना सोचता है, मैं तो वो जानता हूं अच्छे से, राइट। तेरे को सब कुछ पता है, 10 लाख रुपए मांग लूंगा ना, मांग लूंगी अभी 1 लाख रुपए, तेरे पास वो भी नहीं है, पता सब कुछ है। तो ये आदमी को रियलाइज कराता है यार कि इसका मतलब मेरे को बहुत कुछ नहीं पता। समझने का प्रयास कीजिएगा। आप मैं दोनों दोस्त हैं, हम, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मास्टर बन रहे हो, मैं कह रहा यार तू ना रहने दे यार भाई, छोड़ना, तू समझदार तो बहुत है। मैं एक बात कहूं तेरे को, माइंड मत करियो, अगर हम इतने समझदार होते ना, हम, तू नहीं मत बोलना कभी तू इतना समझदार होता, हम इतने समझदार होते ना भाई, तो आज डीटीसी में या मेट्रो में या बाइकों में धक्के ना खा रहे होते, या सेंट्रो कार में धक्के ना खा रहे होते। जिस लेवल पे भी हम लोग हैं, रियलाइज कराना है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि मार्केट में गूगल खोल, अभी खोल गूगल और डाल यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, 15 साल के 14 साल के बच्चे 22 करोड़ की कंपनी खड़ी कर गए। क्यों? अगर सोच उस बच्चे की सोच तेरी सोच की नौकरी वाली होती तो वो नौकरी कर पाता खड़ी कर भी? अच्छा, तेरी जैसी नौकरी करके कितने लोग करोड़पति बन जाएंगे? तुझे मेरी बात अजीब लग रही होगी, मगर जिंदगी में यार अगर हम थोड़ा बेवकूफ़ बनकर, थोड़ा कम स्मार्ट बनकर अगर कुछ हो जाए तो क्या बुराई है? अब मैंने ये बात कर रहा हूँ आपको, बताओ कैसी बात लग रही है आपको? ये कितना भी नेगेटिव आदमी को सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सर आप संजीव भैया समझ रहे मेरी बात को? हम क्या है, जरा सा आदमी से इशारा मिलता है, बता क्या है। कुत्ता भी जीभ छोटी निकालता है, इतनी बड़ी जीभ हम निकाल लेते हैं। यस और नो? कुत्ते के मांगे भाग जाएंगे, बता भाई फलान, चल बैठ, चाय पिलाऊं, कॉफी पिलाऊं, बिस्किट खिलाऊं, तू ही तो बढ़िया आदमी है। अपलाइन को बुलाएंगे, एक बंदा मिला, जल्दी आ जाओ, तोप है, एटम बम है, ये है, फलाना ढिमकाना। मतलब जो प्लान देने वाला है ना साला, उसको इतना डरा देते हैं ना हमारे लोग। सच में बोल रहा हूं मैं, हैक करते हो नहीं करते हो आप लोग? किसकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं पता है? अपलाइन को डरा रहे हैं कि जो बंदा है वो वाइस प्रेसिडेंट है। अब वो वाइस प्रेसिडेंट अपनी कंपनी में है तो नेस्ले का प्रेसिडेंट तेरी अपलाइन है। मेरे में क्या था, या मैंने अपने बच्चों को क्या सिखाया कि कभी भी जिसके पास लेके जा रहे हैं साले की उसकी तारीफ मत करना गलती से भी। जिसके पास मैंने ऐसे लोगों को जोड़ दिया ना सर, जुड़वा दिया लोगों से मैंने, क्योंकि मैं टीम को लीड करता था मुकेश सर, तो उनको संदीप बंदीप को भेजा यार एक बेवकूफ साथ में थोड़ा प्लान देना जाकर के। वो कौन था? जनरल मैनेजर। वो कौन था? पीसीएस अधिकारी। अगर मैं उसको बताया था अपने बंदे को कि वो पीसीएस है तो उसकी हवा पहले निकल गई होती ना। मैंने कहा यार एक बेवकूफ सा आदमी है, पॉजिटिव आदमी है, जुड़ने को तैयार बैठा, बस तू जाके बता दे उसको। तो इसके दिमाग में वो माइंड सेट था फिर, और वो गया जोड़ दिया इसने। बहुत सारी हवा तो आप लोग ही निकाल लेते हैं प्लान की। यस और नो? सर जिसके पास आप जा रहे हो ना वो बहुत बड़ा आदमी है। क्या कर रहे हो यार तुम? ये
अरे आप, मेरी हवा निकालने में फायदा या इसकी हवा निकालने में फायदा आपको? किस में फायदा बताइए? कस्टमर के निकालने में फायदा ना। उसको बताओ कि जो आ रहा बेटे वो एटम बम है, वो तोप है, उसकी ए से मत जाइए, ना 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 ना। वो क्या बोलता है यार, सुन लिया ना तूने उसका कॉन्फिडेंस, समझता ना एक वर्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की मिसाल है वो। और सच बोल रहा हूं ईमानदारी से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम टेलिंग यू, आई एम लर्निंग लॉट्स ऑफ थिंग टू हिम। ए से मत जाना उसकी, ए से मत जाना, कपड़ों में मत जाना, उम्र में मत जाना, एजुकेशन में मत जाना। जो भी आपको लगता है कि हमारे प्लान में ये चीज थोड़ी कम है, वो पहले ही बोल दो आप। बंदा तू बाकी छोड़ यार, तू देखना क्या बोलता है वो। तो आपका फायदा है ये बातें बोलने से, फायदा है ना, या उसकी अपलाइन को डरा के फायदा है? आप क्या करते हो? अपलाइन को डाल लेते हो। दूसरा क्या करते हो बताओ आप? हल्का सा आदमी बोलता ना आपको वाली से, हल्का सा, बता क्या है, चल जल्दी आ जा। नहीं 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 सर, ये गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है ये। अगर कोल्ड कॉन्टेक्टिंग के प्रोस्पेक्ट है और उसने कहा कि एक बार मैं बता क्या था, यार तो छोड़ना, बताओ विनीत सर वो ओमपाल कब से जुड़ने को कह रहा है, आपको अच्छे से पता है, आपने भी कहा कई बार, बट मैं कभी उसको बार बार फोन नहीं करता हूं, क्योंकि जिस दिन मैंने अपना फोन से फोन करके जोड़ दिया वो फिर चौधरी बन जाएगा, फिर वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। और अब वो जब अपनी सोच से आएगा ना वो मल्टीप्लाई होगा। हमारा काम है मल्टीप्लीकेशन। मेरी बात समझ रहे? जैसे कि आपकी फ्रेंड है ये, इन्होंने बोला अच्छा बताओ क्या है, यार तू ना देख, थोड़ा सा ना मुझे डर लगता है कि तो क्योंकि तू पॉजिटिव कम है या तू मेहनती कम है, चीज इतनी बड़ी है, फिर से बात पीछे से बोल दो, थोड़ा सा मैं देख लूं तेरे को, और अगर मेरे को लगा तेरा कमिटमेंट तेरा डेडिकेशन अच्छा तो मैं तेरे को फिर बताऊंगा। मतलब हमारी जरूरत नहीं है तेरे को, ये हमेशा फील कराना है उसको। वी डोंट नीड यू, आई एम गिविंग यू समथिंग, मैं दे रहा हूं आपको, आप मुझे कुछ नहीं दे रहे हो। हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को ये फील कराना है सर, और कुछ भी नहीं है। एकदम से जीन मत निकालो यार, वो आज बोला ना तो 2-3 दिन और उससे, मगर हाँ टारगेट रखो अपना, कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी करो कि जिससे आप उसको मिलो, टकराओ, वो आपको फिर से पूछे, कुछ ना कुछ कलाकारी ऐसी करो। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, ये सब कलाकारी आप पर्सनल जिंदगी में करते हो, ये भी सच है कड़वा, पर्सनल जिंदगी में ये सब कलाकारी आप करते हो और करी होंगी कभी ना कभी, सबने। समझ पा रहे? सबने, पता है ना कब कहां मिलेगी, नहीं याद आ रहा है? वहां पहुंच जाए बेटे अपना आप। समझ पा रहे मेरी बात? नहीं याद आ रही है कहानी कुछ कुछ? यस और नो? लड़के को भी पता होगा है ना? यस और नो? आ रहा, चल मुंह मोड़ ले अब, नहीं जब से देख दी आया नहीं। समझ पा रहे मेरी बात के नहीं? यस और नो? प्रोस्पेक्टिंग हम हर जगह कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर? फैमिली में, दोस्त में, रिश्तेदारी में, प्यार में, मोहब्बत में, लड़ाई में, झगड़े में, सब जगह चल रही है। यहां हम ब्रेन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मैंने कुछ नई बात तो नहीं बताई? प्रॉपर्टी डीलर भी तो यही करता है, दुकानदार भी यही करता है, सब कुछ यही कर रहे हैं, हर आदमी की यही कलाकारी है सर, है कि नहीं है? कॉलिंग ऑब्जेक्शन नंबर 2, वाई चेन सिस्टम तो नहीं है, तो एक्सेप्ट फॉर इफ पॉइंट नंबर 4 इज यूज्ड। ठीक है, रिमेंबर क्वेश्चन आर द आंसर। यार वो क्या होता है भाई? भाई एम्बे टाइप, एम्बे टाइप मतलब भाई एक के बाद एक के बाद एक। अच्छा, फिर और कैसे, थोड़ा और बताना। प्रोस्पेक्ट भाई वही मेंबर बनाना। यू मेंबर तो यार हमारी कमेटी डालती है, उसमें बनते हैं। और जहां आपके सामने क्वेश्चन आता है ना कि यार वो मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है ये, उससे बोलो यार ये क्या होता है। समझ रहे मेरी बात? देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लोजिंग करने के कुछ टिप्स भी बताऊंगा आपको, और पहले प्रोस्पेक्टिंग के बता रहा हूं। ये तो वो चेन तो नहीं है यार, ये क्या होता है? समझ में आ रहा आपको मेरी बात? वो यार एम्बे टाइप मतलब, अरे वो एम्बे जोड़ते नहीं, चेन सी बनाते हैं वो। यार क्या लिख रहा है यहां पर? एम्बे, और जहां तक एम्बे की बात है
वो तो बड़ी कंपनी है भाई, फॉर्च्यून 500 में भी उसका नाम आ चुका है। वही जिसका न्यूट्रलाइट ब्रांड नंबर 1 है वर्ल्ड का, कितने लोग को ठीक किया है, वही ना प्रोडक्ट बेचते हैं तो पैसे आते हैं, राइट। प्रोस्पेक्ट, हाँ यार ऐसा ही कुछ ना भाई, ऐसा तो नहीं है। तू ओपन माइंड है और पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है तो आजा, बैठ के बात करते हैं। वो कह रहे ना एमबी टाइप तो नहीं है, और तरीके भी हैं। चेन, यार चेन क्या होता है, जब ये जो प्लान के बाद में चेन वाला वर्ड बोलते हैं ना, तो वो उसको समझा सकते हैं बहुत आराम से। पेपर दिया, आप प्लान दे रहा हो ना, मैं पेपर दिया। अपने बाबा जी का नाम पता है आपको? और बाबा जी नाम तो सबको पता ही होगा। बाबा जी तेरे कितने भाई थे? लिख देगा वो 2 3। अब इनको बता तेरे बाबा जी के इन बालों कितने लड़के थे, इनके कितने थे, इतने कितने थे। अब तेरे पापा को बता कितने हो गए, अब तेरे कितने हो गए। बेटा अगर इन्होंने चैन बनाई होती ना तो तू यहाँ ना होता आज। यस और नो? अब वो किसने बनाई चैन? वो उसने खुद ने बनाई। अब मान लीजिए जॉब कर रहे हैं आप, तुम्हारी कंपनी का सीईओ का नाम क्या है, उसके बाद कौन है? अपना आप बनवा रहा ना इस समय, उसके बाद एजीएम है ना, एजीएम के बाद डीजीएम, ऑपरेशन मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव्स, देन सुपरवाइजर, देन लेबर। यू क्या बन गई भाई? बना लिया उसने खुद ने। तो हम ना बहुत ही डरते हैं वर्ड से, क्वेश्चन करके हम डर जाते एकदम से, जबकि वर्ल्ड का यही फॉर्मूला है सर, है कि नहीं है? क्वेश्चंस को समझो पहले, क्या कह रहा है वो, उसका भाव क्या है, फिर आंसर दो। समझ में आ रहा बात नहीं? डोंट पैनिक एंड टॉक विथ कॉन्फिडेंस, ठीक है। यहां पर मैंने एक चीज लिखी थी, ओनली थिंग ही कैन से इज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। भाई इससे तो कुछ नहीं होगा ना, इससे तो कुछ नहीं होगा ना भाई। पहले सोच लो कि ये जुड़ेगा ही नहीं। पहले 10 लोगों को जो प्लान दो, सोच लो जुड़ेगा नहीं। हमें तो अपना क्या करना है, प्रैक्टिस। भिड़े रहो, उसके साथ में भिड़ते रहो, भिड़ते रहो, भिड़ते रहो, भिड़ते रहो। आपको क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? अब देखो अजय जी हमारे प्लान देते, जानते हो अजय जी को? जानते हो? आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? कम है ना? ग्रुप कितना बड़ा खड़ा कर रखा, देख रहे हो आप? वो क्रांति सिला रखी है आज की डेट में, और बोलते रहे जब ये कर दूंगा, कर दूंगा है फुल, मतलब हमें डर लगा कि फटना जाए एनर्जी के चक्कर में। फुल ऊपर, बिल्कुल डिसाइडेड एक के लिए है कि नहीं? आप सोच के देखो, इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो आप। अच्छा, आज से तो आप जानते नहीं अजय जी को, सब लोग समझ रहे मेरी बात? पता क्यों आई है? ये प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस करी बहुत ज्यादा, और आज रिजल्ट उठाने लगे। तो आप मेरे को छोड़ दो, चलो भाई मेरे को हो सकता है भगवान ने अलग से कलाकारी दी हो, ये तो आपके सामने बैठे हैं, कितने सारे लोग रिलेट कर रहे हैं ना, तो आप नहीं कर सकते। और भैया नहीं कर सकते तो फिर जिंदगी में तुम्हें अधिकार नहीं पैसा वाला बनने का। भगवान तो आके बोलेगा नहीं ले बेटे 10 करोड़ का बैग ले। कुछ तो करना पड़ेगा ना सर, कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। आप मेरे से बताओ कि आप करोड़पति होते तो क्यों होते राहुल जी? आपको 100 करोड़ का मालिक क्यों होना चाहिए था? आपको आंसर मिल जाएगा, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं करा आज तक। तरुण जी क्वेश्चन कर लो अपने आप से ये, भाई आपको 100 करोड़ का मालिक होना चाहिए था वास्तव में? जो आपने कर्म कांड आज तक किए इसकी वजह से, क्या आएगा आंसर? नहीं। यस और नो? तो वो कर्म कांड तो करने पड़ेंगे ना पहले। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? नहीं। और नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे आसान पहलू है। कॉलिंग ऑब्जेक्शन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आंसर, इसलिए तो मैंने तेरे को कॉल किया है क्योंकि अभी तक तूने नहीं जाना कि ये इंडस्ट्री क्या है। लोग क्या बोलते हैं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं जानता हूं तू इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि जब तक किसी भी आदमी को किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं होती वो उसके बारे में इंटरेस्टेड नहीं होता है। बहुत सारे आंसर दे सकते हैं ना आप। समझ पा रही है अलीसा मेरी बात को? इनको क्वेश्चनों को याद करो सही से, इनको मतलब अपनी बॉडी के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपनी हैबिट के अंदर इनको डेवलप करो इन क्वेश्चनों को। भैया तू इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? कोई आदमी इंटरेस्टेड क्यों नहीं होता किसी चीज के बारे में? क्योंकि उसके बारे में उसको पता नहीं होता। या मिस्टर आज तक किसी ने भी आपको, मैं जानता हूं विनोद जी कि आप इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो, क्योंकि किसी ने भी आज तक आपको आकर के इस इंडस्ट्री की सही जानकारी नहीं दी होगी। मैं ये बात दावे साहब से कह सकता हूं, क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल पावर का पता ही नहीं है।
इसीलिए आप इंटरेस्टेड नहीं हो। इंटरेस्टेड आदमी तभी नहीं होता जब उसको उसके बारे में पता नहीं होता। और मिस्टर विनोद, अगर आप मेरे को मिलोगे, मैं चैलेंज और गारंटी से कह सकता हूं कि मेरे को मिलने के बाद आप वाकई में बोलोगे कि ये बिजनेस दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है। सो प्लीज हम कितने बजे मिल रहे हैं मेरे को बताइएगा, कुछ भी नहीं है। और समझ रहे मेरी बात? बहुत सारी चीजों में हम जिंदगी में इंटरेस्टेड नहीं थे, मगर आज हमने बहुत चीज जिंदगी में करी नहीं करी। और ये एक ऐसा कड़वा सत्य है जो सबके साथ में है। मैं भी आज से कुछ समय पहले इंजीनियर बनने में इंटरेस्टेड नहीं था, बट समय और हालात की मार की वजह से मैं इंजीनियर बना। इसी तरह जिंदगी में हम बहुत सारी चीजों के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते, फिर भी हमें वो चीज करनी पड़ती है। इसी तरह मेरा जो बिजनेस है, जबकि वहां पर कुछ भी नहीं है और आप इंटरेस्टेड सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। और मेरा दावा है अगर आप मिलोगे तो आपको, क्योंकि उस बिजनेस की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो बिजनेस ऐसा है कि जो आपके सारे सपने और ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। और जब आपको समझ में आएगा कि बिजनेस आपके ड्रीम को, सपनों को पूरे कर सकता है, तो मेरा दावा है कि आप इंटरेस्टेड हो जाओगे। आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? आग ही आग वीडियो है संतोष नायर सर की, जरूर देखिएगा। नहीं भाई, टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। आंसर, टाइम ना होना तो प्रोग्रेसिव लोगों की। मैं आपको पूछना चाहता हूं मिस्टर विनीत जी, कि क्या आपके पास में कल टाइम था? क्या आपके पास में आज टाइम है? क्या आप मेरे को बता पाओगे आपके पास कब टाइम होगा? टाइम ना होना तो प्रोग्रेसिव लोगों की पहचान है। एक्चुअली मैं ढूंढ ही उन लोगों को रहा हूं जिनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वही लोग ऐसे हैं जिनको टाइम की इंपॉर्टेंस पता है। मैं उन लोगों को कभी नहीं साथ में लेता जिनके पास में टाइम होता है। टाइम ना होना तो प्रोग्रेसिव लोगों की पहचान है साहब। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है, और जो बिजनेस मैं कर रहा हूं वही एक ऐसा बिजनेस है जो हमको इस टाइम ना होने की बीमारी से निकाल सकता है। आंसर नंबर 2, लोग कहते हैं टाइम नहीं है। आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2, सर टाइम ना होना इट्स योर अचीवमेंट और फेलियर है कि नहीं? हमारे भारत में बहुत सारे लोग एटीट्यूड में, यार टाइम नहीं है मेरे पास फालतू चीजों के लिए, बोलेंगे ना ऐसा, वही पकड़ लो गर्दन, जस्ट गिव मी ए रिप्लाई। टाइम ना होना ये अचीवमेंट है या फेलियर है? अगर सर, प्लीज माइंड मत करना, इफ यू आर ट्राइंग टू इंप्रेस मी देन गॉड ब्लेस यू, बट टाइम ना होना तो बीमारी है। ऐसे रिप्लाई करना है हमें, इट्स नॉट फॉर यू, ऐसे हमको रिप्लाई करना है। वो समझ में आ जाएगा ना सर? देखो सर, आज आपके पास टाइम नहीं है, आज से इस उम्र में पहले ईमानदारी से बताना कि कौन से साल का कौन सा महीना आपने बचा कर रखा हुआ खाते में। ना कल टाइम था, ना आज टाइम है, ना कल होगा सर। इसी टाइम में, इसी 24 घंटे में लोग मुकेश अंबानी, ध्रुव अंबानी, बिल गेट्स, रतन टाटा बन गए साहब। आप क्या बने हैं? राइट, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो उसी 24 घंटे को उन लोगों ने मेंटेन किया। और आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम को जोड़ना, अपने एक्स्ट्रा इनकम को बढ़ाना, तो इसी टाइम के दौरान सबसे बेहतरीन खूबी बात यह है कि मेरे टाइम, मेरे बिजनेस के अंदर टाइम आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। राइट, और अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग टाइम दे करके आप जिंदगी में वो चीज पा सकते हैं, वो चीज जोड़ सकते हैं जिंदगी में, जिसके बाद टाइम की बीमारी आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी। और मेरा दावा है कि उस बिजनेस से आप पहले इंसान नहीं होंगे जिसकी जिंदगी में टाइम फ्रीडम आएगा। आज वो बिजनेस, वो प्रोजेक्ट, मेरा सिस्टम हजारों लोगों की जिंदगी में ऑलरेडी टाइम फ्रीडम जैसी चीज ला चुका है। समझ में आ गया? आंसर दे पाओगे? प्रोस्पेक्ट, फोन करके आना। प्रोस्पेक्ट क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3, फोन करके आना। नेटवर्क मार्केटिंग, यार ये भई है ना चेन बनाने वाला सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग, आप फिर क्या रिप्लाई करो? चेन वाले वाले नंबर बहुत सारे रिप्लाई कर दिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली इज ए वेरी मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट इन द इंडिया, राइट? I am not interested, same repeated as shown in previous slide.